कुछ जादू ही बनाया आज। क्या हाल चाल। एक काम करते हैं, जादुई रेसिपी या इस मैजिकल रेसिपी है, रेसिपी डेफिनेटली है ये। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कुछ लिख दिया और आपको बनाने का लगेगा भी कि सही लिखा था टाइटल पे, ऐसा नहीं कि कुछ खराब लिख दिया था। तो उससे बनाने से पहले कुछ एक चीज बिट तो मैंने बात की थी इस रेसिपी की, इस मैजिकल रेसिपी की इम्यूनिटी के हिसाब से। और इस टाइम पे सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो कोरोना का है। सुबह जब भी उठो, मेरे पास स्टील का ग्लास, इसमें गर्म पानी करने वाला हूँ। कैमरे पे पहली बार ट्राई किया, ऐसे में बहुत अच्छा हूँ इसमें, हुआ नहीं, लेकिन करारे करने बहुत जरूरी है। नई रेसिपी, चलो। तो ये है मेरा, जहाँ पर सारे शस्त्र पड़े हैं विच कैन एक्चुअली हेल्प मी कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे और मैं निरोग रहूँ। तो एक एक करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें ये हैं। सबसे पहले इस काढ़े की रेसिपी की बात करते हैं, जो को मैंने मैजिकल बोला था। अब इसमें क्या क्या है, अगर आप मेरा पहला देखो तो इसमें है टर्मरिक, मतलब कि हल्दी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है आपकी जिंजर के साथ है मेरे काले मिर्च, और उसके साथ में है लौंग। अब लौंग के साथ है तुलसी जी, अगेन एक कमाल की हर्ब है और आपकी इम्यूनिटी के लिए तो पूछो ये मत, कितने बेनिफिट्स आगे हो सकते हैं इनके। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है इलायची और दालचीनी। तो ये बेसिकली जो सारे 7 कंपोनेंट्स हैं, इनको आप पानी में मिला दीजिए और ज़बरदस्त काढ़ा बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है सब चीज़ की कि इतने सारे कंपोनेंट्स मैनेज करना मुश्किल है। मतलब मैं भी हफ्ते में 2-3 बार ही ये करता हूँ। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? उसका ऑल्टरनेटिव है ये काढ़ा। अब इस काढ़े में अगर आप देखोगे, इट्स लाइक ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ इनसाइड, सारी हर्ब्स हैं। तो ये सारी हर्ब जो मैंने अभी बोली, सब इसके अंदर हैं। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ या फिर अगर मेरा खास मन नहीं कर रहा ये चीज़ बनाने का, जो कि काफ़ी लोगों का नहीं करेगा, तो सिंपल है, गर्म पानी है और उसके अंदर आप ये डाल दीजिए, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। तो आपका मस्त काढ़ा बन गया। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन दोनों आपके पास हैं। अगर टाइम अच्छा है तो ये वाला, नहीं है तो दिस विल एक्चुअली डू। इन केस यू वांट टू बाय इट, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई थिंक इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको डेफिनेटली चूज करना चाहिए। आई विश ये सिर्फ काढ़ा पी के काम चल जाता। मेरी खुशी का तो फिर ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बड़ी सिंपल चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ ज़रूर कीजिए, जो कि आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। वो क्या है? जितने सीजनल फ्रूट्स हैं इस टाइम पे सब खाइए। तो अभी एप्पल है, पाइनएप्पल है, इसमें पपाया है। विटामिन सी की रिकमेंडेशन आजकल हर कोई दे रहा है कि इतना विटामिन सी आपको खाना चाहिए। तो इसमें वो सारा का सारा है। साथ में मेरे पास थोड़ा सा खीरा है। खीरा मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, भूख लग रही थी खाते खाते। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं आपकी सुबह बहुत से शुरू होती है और आपको काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर मिलते हैं। और इसके साथ में एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ हम लोग सब फोकस करें, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। तो फ्रूट्स वेजीज तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में मेक श्योर आपकी डाइट जो है एटलीस्ट मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो इसके अंदर हो। तो जैसा कि इफ़ यूर अ मेल तो एटलीस्ट 0.7 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट, इफ फीमेल एटलीस्ट 0.6 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या दूसरे बाकी गोल्स हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें इंश्योर करें। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी और भी कंपोनेंट हैं इस पूरे पजल के जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप और आपकी न सिर्फ आप और आपकी पूरी फैमिली है एकदम मस्त हेल्दी रहें और ये सारा पैंडेमिक है ये हम बड़े आराम से निकाल लें, एटलीस्ट हम में से कोई बीमार। ये पॉइंट मैं 3 पॉइंट्स के तरीके से बताऊंगा। मैं अभी सनबाथ ले रहा हूँ और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं दे नो कि मैं रेगुलरली मुझे लेना बहुत पसंद है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो विटामिन डी है ये हमारी ओवरऑल हेल्थ से बहुत लिंक्ड है। अगर विटामिन डी के लेवल्स लो होंगे तो आपकी हेल्थ कभी भी ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं रहेगी। तो क्या करें? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, चेक करें कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं कि नहीं है। 2 तरीके होते हैं, कि बार क्या होता है बहुत लो होता है, उस केस में सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये है, ये 5000 IU है, ये ब्रांड पता नहीं कौन सा है।
लेकिन कोई भी ब्रांड काम करेगा। मैं नीचे क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा 2-3 विटामिन डी सप्लीमेंट्स के जो ब्रांड हैं जो आई थिंक यू कैन टेक, वो ले लीजिए। लेकिन जो नॉर्मली क्योंकि हम लेते हैं जो केमिस्ट से मिलते हैं वो 60,000 IU मिलता है पर वीक लेते हैं, नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उस केस में सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। बी, सन एक्सपोजर अपने आप को रोज़ दे, क्योंकि स्टिल जो विटामिन डी सप्लीमेंटेड फॉर्म है ये कम्प्लीटली सनलाइट की गुडनेस नहीं रिप्लेस कर सकता। तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए। और एक और चीज़ है, मैं विटामिन डी की बात कर रहा हूँ, फिर थोड़े टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, तो वर्कआउट्स की बात करते हैं। वर्कआउट आपको बीमार कर सकते हैं। कैसे? ऐसा होता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे हो, पहले हार्ड वर्कआउट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगेन ये हर किसी इंसान पे डिपेंडेंट है कि उसके लिए हार्ड क्या है। आपको सातों के सातों दिन पुश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्कआउट के कारण आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पा रहे या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आ पा रही, योर ओवरऑल मूड इज़ काइंड ऑफ क्रैंकी, तो आपको थोड़ा अपनी वर्कआउट वॉल्यूम को क्रैंक करने की ज़रूरत है। ये इंडिकेटर्स आपकी बॉडी आपको देती है, यू नीड टू लिसन टू देम। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक वी वर्किंग आउट रियली हार्ड, हमारे दिमाग में कोई गोल होता है और वी एंड अप गेटिंग सिक। वर्कआउट का वो पर्पस बिल्कुल नहीं है। तो दो चीज़ें, एक विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो चेक कीजिए और दूसरा अपने वर्कआउट को चेक कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का वर्कआउट देखा एंड ऑल यू वांट टू डू इज लाइक बिकम अ रॉकी नेक्स्ट डे। एब्सोल्युटली नो, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करना, खासकर इस टाइम पे, क्योंकि आई डोंट वांट एनी ऑफ यू गाइस टू गेट सिक। और इम्यूनिटी और लैक ऑफ रिकवरी का आपस में बहुत तगड़ा लिंक है। तो इसलिए वर्कआउट, लेकिन हर चीज़ देख के, अगर बॉडी बोल रही है कि ऐसा नहीं करना है तो डोंट डू इट। अगर हम कभी वर्कआउट की बात करते हैं ना, जैसे कि मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा बात करते हैं कितने घंटे वर्कआउट किया, आधा घंटा, पौना घंटा। लेकिन मैं वॉक करता हूँ डिनर में, इट्स लाइक 15 मिनट। अब 15 मिनट सुनने में बहुत नहीं लगते, लेकिन 15 मिनट ओवर अ कोर्स ऑफ अ मंथ इज लाइक 450 मिनट, जो कि 9 घंटे होते हैं। इस तरह की चीज़ों को देखिए कीजिए। और अभी मैं इम्यूनिटी बूस्टिंग वाली बातों पे ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अर्ली डिनर करना और उसके बाद हल्की सी वॉक करना है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगेन इफ समथिंग इज हेल्पिंग इन डाइजेशन, व्हाई नॉट डू इट। सिंपल सी चीज़ है। तो गाइस, ये जो अभी हमारा टाइम है ना, ये कोरोना वाला, इट्स अगेन, हमें कोई एक चीज़ नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर, एवरी गुड थिंग जो भी आपकी लाइफ में होती है, वो कभी भी कोई एक शॉट नहीं होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस टाइप का अगर हमारा पूरा दिन जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, देन कंबाइन और कलेक्टिवली इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इंडिया को ले लो, राइट? इंडिया एज अ कंट्री, अगर कोई एक स्टेट होती उसकी वर्ल्ड स्टेज पे कोई औकात ना होती, लेकिन कलेक्टिवली टुगेदर we are a force to reckon with. So I guess ये analogy आप सबके दिमाग में रहेगी। So guys, good night from me to you and your families. I hope आप सब safe रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। I'll see you in the next video. Till then, bye.